अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फॉरेक्स बाय रज़ा के साथ। मेरा नाम है मोहम्मद रज़ा। आज हम करने वाले हैं गोल्ड का वीकली फोरकास्ट, जिसमें हम देखेंगे कि नेक्स्ट वीक में क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। लास्ट वीक में मैंने जैसे आप लोगों के साथ एनालिसिस शेयर किए थे। अगर आप लोगों ने वीकली फोरकास्ट देखी है तो आप लोगों को ये चीज़ का पता होगा। जो प्रिडिक्शन की थी अराउंड 80 85 या 90% मार्केट ने वैसे ही रिस्पेक्ट दी है। और जिन जिन ने वो वीकली फोरकास्ट को देखा था उन्होंने बहुत अच्छा जो उनसे वो मार्केट से चीज़ों को एनालिसिस किया होगा और बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी लिए होंगे। तो इस वीक की फोरकास्ट को स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहले फंडामेंटल्स को देख लेते हैं कि नेक्स्ट वीक में क्या फंडामेंटल्स हो सकती हैं। अगर लास्ट फ्राइडे की बात की जाए तो फ्राइडे वाले दिन गुड फ्राइडे या ईस्टर की वजह से मार्केट ऑफ थी, जिस वजह से मार्केट में डॉलर्स में न्यूज़ तो थी, एनएफपी तो थी, न्यूज़ भी आई है, बट मार्केट ऑफ होने की वजह से उसका इम्पैक्ट अभी तक नहीं आया है। तो वो इम्पैक्ट मंडे मॉर्निंग में जो सा एक्सपेक्टेड है कि मंडे मॉर्निंग में मार्केट में इम्पैक्ट आ सकता है। अगर न्यूज़ की बात की जाए तो एनएफपी का पॉजिटिव रिजल्ट आया है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट का भी पॉजिटिव रिजल्ट आया है। तो मंडे मॉर्निंग में एक्सपेक्टेड है कि गोल्ड में जो सा है वो प्राइसेस मे बी डाउनफॉल में भी आ सकती हैं और मे बी अपफॉल में भी जा सकती हैं। उसको हम टेक्निकली बेस पे एनालिसिस कर लेते हैं। उसके अलावा अगर बात की जाए तो जो सा है वो नेक्स्ट वीक में आईएसएम सर्विस पीएमआई है, कोर प्राइस इंडेक्स है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट है, कोर पीपीआई है, सीपीआई है, और इस तरह नेक्स्ट वीक में काफ़ी ज़्यादा फंडामेंटल आ रहे हैं। तो नेक्स्ट वीक में गोल्ड क्या कर सकता है, चलते हैं चार्ट के ऊपर और देखते हैं और समझते हैं चीज़ों को। ले जी, हम डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आ चुके हैं। लास्ट अगर वीकली कैंडल की बात की जाए तो आप लोगों को एक चीज़ मैंने बताई थी कि मार्केट में प्रोबेबिलिटी है कि जो इस वीक का एफ है मार्केट उसको 50% तक फिल कर सकता है। और एग्जैक्ट मार्केट ने उसी का 50% लिया, जो कि 4800 तकरीबन 4-5 का जोन बनता था, और मार्केट ने वहाँ से बहुत अच्छा 3000 पिप का जो सा वो डाउनफॉल दिया। अब अगर बात की जाए इस वीक की, तो इस वीक में मार्केट में क्या हुआ है, मार्केट में नीचे से साइन ऑफ स्ट्रेंथ आ चुका है और क्लोजिंग भी की है। बट जब तक 1 आवर और 4 आवर का स्ट्रक्चर हमें बाय में नज़र नहीं आता, हम बाय नहीं कर सकते। हाँ, उसको हम समझ लेते हैं कि हम किस किस बेस पे बाय कर सकते हैं। ओवरऑल अगर वीकली कैंडल की बात की जाए तो दिस इज़ कॉल्ड सीजनल कैंडल। अगर इसका रीटेस्ट करने के लिए आ सकती है तो हमारे पास जो जोन बन रहे हैं वो ये वाला जोन बन रहा है 4510 या 12 का जोन, जो कि वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से बाय में है। उसके अलावा अगर मार्केट का एक हाई की बात की जाए तो ऑल टाइम हाई हमारे पास जो ATH है 5603 का है, और जो इसकी लोअर इनसाइड लिक्विडिटी है जो मार्केट ने लो लगाया है वो लगाया है 4108, या आप 4100 पूरा कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास लोअर और हाई है। अब इसको डेली टाइम फ्रेम में प्रीसाइज कर लेते हैं। उससे पहले आप इसको फिबोनाची लगा के भी देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक फिबोनाची लगा लेते हैं। कलर इसका मैं वाइट कर लेता हूँ। लें जी, फिबोनाची लगा लेते हैं। तो फिबोनाची में भी 50% रिट्रेसमेंट से मार्केट ने डाउनफॉल दिया है। अब इसके पास जो हमारे पास जोन पड़े हुए हैं वो 61% और 70% का जोन पड़ा हुआ है, बट प्राइस एक्शन को देखते हुए हम यहाँ से गोल्ड को बाय या सेल करेंगे। तो डेली टाइम फ्रेम में चलते हैं। अगर डेली टाइम फ्रेम की बात की जाए तो डेली टाइम फ्रेम में हमारे पास एक मेजर सप्लाई का जो जोन है वो ये पड़ा हुआ है, जो कि जोन बनता है 5005 से 5060 का जोन है। इसको थोड़ा सा और प्रिसाइज कर लेते हैं तो ये 5035 का जोन बनता है। 5005 से 5035 का जोन है। दिस इज़ मेजर सप्लाई, और ये SBR मॉडल है, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट वाला लेवल निकल आता है। और अगर नीचे वाली साइड पे बात की जाए डेली टाइम फ्रेम में, आपको नज़र आया होगा कि मार्केट ने एक CISD की है, और उसका जो जोन है वो डेली टाइम फ्रेम में भी निकल रहा है, जो कि वीकली टाइम फ्रेम का था 4515 से 4480 का। मार्केट ने इसके ऊपर एक कैंडल की क्लोजिंग की है और उसी को रीटेस्ट पहली बार कर चुकी है। अब सेकंड टाइम रीटेस्ट पे हम ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। 4515 से 4480 का जोन है। आजकल मार्केट में वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है और एसएल काफ़ी बड़े बनते हैं, तो इसलिए आपको लॉट साइज को मैनेज करना पड़ता है। कभी भी मार्केट में जब वॉलेटिलिटी ज़्यादा हो तो आप ये नहीं करते हैं कि अपनी सेम लॉट साइज पे काम करते हैं। रिस्क मैनेजमेंट भी मार्केट का सबसे मेन पैरामीटर है, तो आप उसको देख रहे होते हैं। तो उसके मुताबिक आप फिर जो सा एक ट्रेडर जैसे ही मार्केट में वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है वो अपनी लॉसेस को मैनेजमेंट कर लेते हैं। 4 आवर के टाइम फ्रेम में चलते हैं। तो 4 आवर के टाइम फ्रेम में अगर बात की जाए तो ये एक बाय साइड की वे बनी। मार्केट ने एक डाउनफॉल दिया जो कि 3000 पिप का था, जैसे कि हमारा यहाँ पे 4800 या 4810 का जो जोन था वहाँ पे हमारा एक सप्लाई जोन बन रहा था, 50% वीकली टाइम फ्रेम का बन रहा था। तो मार्केट ने वहाँ से एक हमें डाउनफॉल दे दिया, और यहाँ से एक डिमांड जोन भी था हमारे पास, और उसके अलावा हमारे पास एक स्ट्रक्चर शिफ्ट का एरिया भी था। तो वहाँ से मार्केट ने हमें जो सा है वो एक पुल बैक दे दिया है। अब प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट इसी डिमांड जोन को दोबारा टेस्ट करने के लिए आ सकती है। ये हमारे पास जोन बनता है 4570 से 4553 का जोन। तो एक अच्छा जोन पड़ा हुआ है, इसको दोबारा टेस्ट करने के लिए आती है तो यहाँ से बाय जा सकती है। अगर इसका ब्रेकआउट करती है तो फिर नीचे वाले जोन जो कि
4482 का लेवल बनता है, वहाँ तक मार्केट आ सकती है। ठीक है, ये हमारे पास कुछ एनालिसिस थे, कुछ लेवल थे। अब इसको अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम में भी प्रीसाइज करते हैं, उससे पहले अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको ये चीज़ नज़र आएगी बड़ी ही मज़ेदार। इधर से फिबोनाची को लगाते हैं बिल्कुल इसकी लोअर वीक तक, तो ये मार्केट ने जो सा है बिल्कुल जो गोल्डन जोन था वहाँ से पुल बैक दिया है डाउन साइड की तरफ। दो चीज़ें हमारे पास सिक्योर पड़ी हैं, एक इसका हाई और एक इसका लो। इसके अंदर मार्केट है, इसका लो ब्रेकआउट होने पे मार्केट डाउन साइड पे जा सकती है, जो कि बनता है 4550 और 49, और इसका हाई है 4802। अगर मार्केट इसका हाई ब्रेकआउट करती है तो फिर मार्केट बाय साइड पे ऊपर जा सकती है। हमारे पास प्रोबेबिलिटी है कि हम इन्हीं के लेवल्स के ऊपर ट्रेड को प्लान करने वाले हैं, और इसको अगर 2 आवर में शिफ्ट कर लें तो 2 आवर में आप लोगों को इंट्राडे के अकॉर्डिंग कुछ लेवल्स निकल आएंगे जो कि बिल्कुल लोअर टाइम फ्रेम के लेवल्स हैं और छोटे हैं। एसएल के साथ आप एज अ स्कैल्पिंग ट्रेड 100-200 पे बड़ा इजीली कैप्चर कर सकते हैं, जो कि लेवल बनता है 4610 से 4602 का लेवल। ठीक है, तो मार्केट इसको अगर टेस्ट करने के लिए आती है मंडे मॉर्निंग में, तो यहाँ से आप ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। बट ये आपने चीज़ जहन में रखनी है कि आपने फंडामेंटल को लाजमी देखते रहना है। और अब 1 आवर में चलते हैं। 1 आवर में जो स्नैरियो मार्केट ने बनाया है, मार्केट ने यहाँ पे हमारे पास कर दिया है एमएसएस मेजर स्ट्रक्चर शिफ्ट। अब मार्केट का जो ट्रेंड है वो फिल वक्त सेल में है, फिल वक्त, ना कि प्रोबेबिलिटी है कि लॉन्ग टर्म के लिए, बट फिल वक्त सेल में है, एमएसएस की है। अब उसके बाद मार्केट क्या कर रही है, मार्केट इंटरनली वेव बना रही है, जिसमें मार्केट ने 1 2 3 4 और ये 5, तो मार्केट इस तरह से अगर वेव बनाती है तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इसके ब्रेकआउट होने पे मार्केट जो है वो बाय ट्रेंड में जा सकती है। और अगर इसका लो ब्रेकआउट हो जाता है, जो कि एरिया बनता है मार्केट में 4642 का, तो फिर 1 आवर का स्ट्रक्चर जो है वो सेल ट्रेंड में ही रहेगा। आपने स्ट्रीम की जितनी भी बातें हैं और वीकली फोरकास्ट की जितनी भी बातें हैं उनको ध्यान से सुनना होता है और उनको समझना होता है। तो ये आप चीज़ ज़हन में रख लें कि 1 आवर के मुताबिक हमारे पास बहुत प्रीसाइज लेवल निकला है, जो कि ये देखें हम बड़ा इजीली इसको डिफाइन कर सकते हैं कि इसके ब्रेकआउट पे हम बाय ट्रेंड में देख सकते हैं चीज़ों को। 4700 का ब्रेकआउट जैसे ही होता है, और अगर लो का ब्रेकआउट होता है जो कि 4642 है, अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो 1 आवर का ट्रेंड सेल में हो सकता है। और मार्केट ओवरऑल 1 आवर के अकॉर्डिंग ही चल रही होती है, या हम अगर इंट्राडे में ट्रेड को प्लान कर रहे होते हैं तो 1 आवर के अकॉर्डिंग ही कर रहे होते हैं। तो लेट्स सी, देखते हैं मंडे मॉर्निंग में क्या हो सकता है। उसके अलावा अगर आप लोग सप्लाई जोन में इंटरेस्टेड हैं कि सप्लाई जोन में अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं, लाइक अगर मार्केट ऊपर जाती है तो ऊपर हमारे पास जो लेवल्स नज़र आ रहे हैं वो नज़र आ रहा है 4884 से 4895 का लेवल है। तो ये दो लेवल्स हैं जिस पे मार्केट अगर जाती है तो यहाँ से हम एज आ हडल या सप्लाई जोन पे ट्रेड कर सकते हैं, बट एसएल के साथ करेंगे। और अगर नीचे से डाउनफॉल अगर आती है मार्केट, तो हमारे पास एक ये लेवल है जो कि पड़ा हुआ है 4610 से 4602 का लेवल। नीचे जो सा है हमारे पास जो लेवल पड़ा हुआ है वो डेली का लेवल है, तो वो 4570 से 4553 का लेवल है। और उससे नीचे हमारे पास वीकली फोरकास्ट का लेवल पड़ा हुआ है जो कि पड़ा हुआ है 4504 से 4482 का लेवल। अगर मार्केट इसको टेस्ट करती है तो फिर आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि यहाँ से आपको पुल बैक मिलेगा। आप ट्रेड यहाँ से करेंगे, यहाँ से या यहाँ से ट्रेड नहीं करेंगे। पुल बैक मिलेगा तो आप वहाँ से बाय का मोमेंटम प्लान कर सकते हैं, बट उसके लिए आप ये चीज़ माइंड में रखिएगा कि मार्केट का तब तक ट्रेंड सेल में शिफ्ट हो चुका होगा और मार्केट ट्रेंड सेल में आ जाएगी। ठीक है, ये थे हमारे पास कुछ एनालिसिस नेक्स्ट वीक में आने वाली पॉसिबिलिटीज़ के। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को चीज़ें समझ आई हों। आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, अपने फीडबैक लाजमी दे सकते हैं, और मुझे लाइव स्ट्रीम पे ज्वाइन भी कर सकते हैं। मैं मंडे टू फ्राइडे, कभी कभार छुट्टी भी हो जाती है, बट कोशिश करता हूँ कि मैं आप लोगों के लिए डेली लाइव आ सकूँ, तो आप लोग मुझे डेली ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपना ख्याल रखें, अपने फीडबैक मुझे लाजमी दें, दुआओं में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।